गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 तक अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और इसमें कुछ नई बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है। बेटा देखो, एक्चुअल में बेटा अट्रैक्टिव फोर्स को समझाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आप किसी मैग्नेट को देखें, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं कि दो मैग्नेट को अट्रैक्ट किया है और ये भी देखते हैं कि दो मैग्नेट रिपेल भी करते हैं। तो वहाँ पे उन चीज़ों को हम थोड़ा सा उस लेवल पे समझाने की कोशिश करते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स किस तरह से होती है। और सेम एनालॉजी से ही आप क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी समझ सकते हैं। सपोज कर लो कि दो मैग्नेट के पीसेस हैं बेटा, एक पे नॉर्थ पोल है और दूसरे पे साउथ पोल है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो दो मैग्नेट के अलग अलग पीसेस हो गए, एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल, ये अट्रैक्ट करेगा और जब हम इनको करीब लाएंगे ये दोनों चिपक जाएंगे। ठीक, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये दोनों चिपक गए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैग्नेट तो अपने आप चिपक गए, लेकिन जब इनको अलग करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम वर्क करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो वो वर्क स्टोर हो जाता है सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो जब कभी भी किसी भी सिस्टम के ऊपर हम कोई वर्क करेंगे, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर इनको अलग करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं तो बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो जैसे जैसे हम वर्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो बेटा एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो फोर्स लग नहीं रही है, तो वहां पे इनकी एनर्जी जीरो है। इसका मतलब जब ये चिपके हुए थे तो फोर्स कैसी थी, अट्रैक्टिव थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी बेटा, नेगेटिव थी। तो नेगेटिव थी तभी वर्क डन की वजह से बढ़ रही थी और बढ़ते 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 जीरो हो गई, है कि नहीं। तो नेगेटिव से बढ़ रही है और वो कहाँ जा रही है बेटा, जीरो हो रही है। तो पहली चीज ये जाननी जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नेगेटिव होती है। तो हम यहां पे लिख देंगे इसी बात को कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड किसके अंदर, इन ए सिस्टम। बेटा किसी सिस्टम के अंदर यदि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, बेटा दोनों के बीच में कैसी फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलवेज कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी। और यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। तो हम कह सकते हैं कि U, जिसको हम ग्रेविटी, इसको अलग कलर से लिखें मजा आएगा, U को डिनोट करेंगे एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये नेगेटिव होगी और ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये एक्चुअली में हायर क्लास में फॉर्मूला डिराइव होता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जान लीजिए, -G, है ना, m1 m2 अपॉन r। बेटा m1 m2 तो मास हो गया, है ना, क्योंकि दो बॉडीज अट्रैक्टिव फोर्स हो रही है तो मासेस का होना जरूरी है, और r उनके बीच की डिस्टेंस हो गई, और g जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो वही चीज हो गई कि अगर दो बॉडीज हो गई, ये हम बना भी लेते हैं, ये एक बॉडी बना ली, ये दूसरी बॉडी बना ली, और दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको r ले लिया। ठीक, तो इसको हमने m1 कहा,
इसको हमने m2 कहा, दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो गई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों के अट्रैक्शन की वजह से माइनस साइन होगा। देखिए माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है बेटा, फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। ठीक, तो ये बराबर -Gm1m2 अपॉन r हो गया। इसको डिफाइन करते हैं एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें, है ना, ताकि आपको कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कोई डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या हो सकती है, एक ये समझ में आना ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं कि ये डायग्राम जो है ये जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम श्रिंक करके और यहाँ पे ऊपर कहीं ले जाते हैं, नीचे ले जाएं, यहाँ पे लिख दें। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दें, ये जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, और ये ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या क्या देखो, कुछ कट कुटा गया, ये देखो इज अट्रैक्टिव, ये हो गया है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ सिस्टम ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और ये हमारे पास मासेस हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये जो हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये यहाँ लिख दिया हमने, मज़ा आ गया, एक ही जगह कर दिया। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि इट इज डिफाइंड एज, अब हम डिफाइन कर रहे हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कहां से, ए यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब बेटा 1 kg का मास, है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके आएंगे। ठीक है, फ्रॉम नहीं, यूनिट मास नहीं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास लिख देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। यूनिट मास में तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, तो इसको हम वर्क डन इन ब्रिंगिंग 2 मासेस लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काहे को इतना कॉम्प्लिकेटेड करें, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 2 मासेस, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी से टू ए पर्टिकुलर पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर, है ना बेटा। इन्फिनिटी पे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो इन्फिनिटी से एक सर्टेन डिस्टेंस तक लाने के लिए जो हमने वर्क किया वही स्टोर हो गया किस फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, और उसकी वैल्यू -Gm1m2 अपॉन r हो गई। ठीक, अब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं। चलिए एक अर्थ से रिलेटेड भी चीज़ों को लेते चलते हैं और उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, हाँ। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हेडिंग भी डाल देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। अर्थ एक बहुत बड़ी बॉडी है बेटा, तो अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज़ रखी होगी बहुत छोटी होगी ना अर्थ के साइज के कंपैरिजन में। तो अगर हम अर्थ बनाएं और कोई बॉडी बनाएं तो उसका साइज बहुत छोटा होगा। तो कंपैरिजन अगर हम देखें, ये मान लीजिए अर्थ हो गया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक छोटी सी बॉडी ले लेंगे और इसको हम अर्थ के सरफेस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेटर से रख देते हैं, ये रख दिया ऊपर, बहुत छोटी सी बॉडी रख दी। ठीक है साहब, क्लियर। अब देखिए इस बॉडी का मास हो गया m1 या m कर देते हैं, और अर्थ का जो मास है वो आप जानते हैं हम me से डिनोट करेंगे,
और बॉडी चूंकि सरफेस पे रखी हुई है तो अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस जो हो गई इसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहेंगे ना, तो ये डिस्टेंस हो गया RE। ठीक, तो ये मास हो गया जो कि अर्थ के सरफेस पे रखा गया है, अर्थ का मास कैपिटल ME हो गया और डिस्टेंस बिटवीन मास एंड सेंटर ऑफ अर्थ बराबर RE हो गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, तो जिसको US से डिनोट करेंगे बेटा। ठीक है, U तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, देखो, है ना, और US मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ बराबर, देखो पहले तो C लिखेंगे माइनस साइन, है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, G मास ऑफ अर्थ, दो मासेस चाहिए, एक तो अर्थ का मास हो गया क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है बॉडी को, और दूसरी बॉडी का मास स्मॉल m हो गया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस RE होगा। ध्यान रखिए R है बेटा, R स्क्वायर नहीं है, R स्क्वायर फोर्स में होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी में नीचे R होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये गलती करने वाला जो चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जो कि कहाँ पर हो गई, सरफेस पे हो गई। अब सपोज कर लो कि इस बॉडी को, ये जो बॉडी है इसको अर्थ के सरफेस से ऊपर हटा दें, तो S मतलब सरफेस हो गया, और लेटस से ये बॉडी अब कहाँ चली गई, एक सर्टेन हाइट पे ले गए, ये देखिए ऊपर ले गए, ठीक, यानी कि अब हमने इसको क्या किया, इस सरफेस से ऊपर ले गए, ठीक है, यहां तक ले गए, और ये हाइट कितनी हो गई, H हो गई। तो अब इस पॉइंट को मान लेते हैं, हमने कहा P, तो अब हम यहां पे अलग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो हम लिख देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल को पॉट लिख दिया है ना, समझ जाइएगा, पोटेंशियल एनर्जी ना, पॉट आप कहेंगे, ये पॉट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट कहां पर, P कहां पर है, एट हाइट H पर है ना, हाइट H पर जो है वो पॉइंट, तो बेटा उसको हम कहेंगे UP मतलब कि H हाइट पर जो पॉइंट है P, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और ये फिर वही सही हो गई ना, माइनस साइन तो पहले लगेगा, G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी, और नीचे अब डिस्टेंस हो गया, पहले जब सरफेस पे था तो सेंटर से डिस्टेंस RE था, अब कितना हो गया, शाबाश, जल्दी बताओ बेटा, आप लोग सब बहुत होशियार हो, अब डिस्टेंस क्या हो गया, RE प्लस H हो गया कि नहीं हो गया। अब आप मुझे बताइए कहां पर ज्यादा होगी, जल्दी बताइए, ज्यादा कहां पर होगी, सरफेस पे ज्यादा होगी कि P पर ज्यादा होगी। देखो बेटा, ये देखो छोटा है, ये देखो बड़ा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा हो गया ना, क्योंकि RE प्लस H है, H ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, लेकिन नेगेटिव साइन है, ध्यान रखिए, यानी कि लेस नेगेटिव हुआ मतलब इंक्रीज कर गया। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीजेस, है ना, एज वी गो अप, ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। बेटा समझ में आ गया क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो यूपी की वैल्यू छोटी होगी, लेकिन नेगेटिव साइन लगा है तो लेस नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइड में देखिए ना, लेस नेगेटिव हो रहा है तो यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एज वी गो अप, हेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, डेल्टा मतलब जिसको हम कहेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ठीक है, पीई मतलब इंक्रीज हो गया, तो डेल्टा यू बराबर किसके होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी कि सरफेस पे। तो बेटा पॉइंट पी पर ज्यादा है, सरफेस पे कम है,
तो इंक्रीज होगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यूपी माइनस यूएस, ये हो गया डेल्टा यू, जिसको हम कहेंगे इंक्रीज इन दी पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब निकाल लेते हैं। अब हम ये जो फॉर्मूले निकाले हैं इसको लाल डब्बे में डाल दे, मजा आ जाएगा। हाय 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 हाय, ये तो लाल डब्बे में डाला और ये भी लाल डब्बे में डाला। लाल डब्बे में डालने का तो मजा ही कुछ और होता है। हाय हाय, नई नई चीजें निकालते मजा आ जाता है लाल डब्बे में डालने का। चलिए अब हम डेल्टा यू निकालते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जल्दी से और लाइन खींच देंगे। ठीक है साहब। अब देखिए डेल्टा यू क्या हमने निकाला था बेटा, डेल्टा यू पीछे निकाला था ना, यूपी माइनस यूएस। अब एक एक चीज पकड़ें, यूपी लिखेंगे माइनस जी एम ई एम और पॉइंट पी पे था आर ई प्लस एच, और ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। ठीक बेटा, देखो हुआ क्या, ये तो यूपी हो गया और ये यूएस हो गया, है ना। यूपी उत्तर प्रदेश, यूएस अमेरिका नहीं, ये तो यूपी और यूएस का मतलब पॉइंट पी और सरफेस पे। आप लोग कुछ और ना समझ जाए। चलिए, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ऐसी खुराफातें आती रहती हैं। मुझे भी तो बड़ा खुराफाती कहते हैं लोग। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे डेल्टा यू। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जी एम ई एम बाहर आ गया। अब देखिए ये दोनों में कॉमन हो गया तो ये बाहर आ गया। अब देखिए ये वाला प्लस था तो ये हम 1/RE प्लस के साथ लिखेंगे, और ये माइनस था तो -1/RE प्लस एच लिख देंगे। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल फंडा है बेटा। माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, क्योंकि आपकी हैबिट होती है ना कि प्लस को पहले लिखो माइनस को बाद में लिखो, ऐसे समझ जाते हैं आप। माइनस पहले होगा प्लस बाद में होगा तो आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। लोअर क्लासेस में ऐसा होता है, मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कर भी दिया। तो डेल्टा यू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर जी एम ई एम। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे नीचे देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, आर ई मल्टीप्लाइड बाई आर ई प्लस एच कर दिया। ऊपर क्या आएगा, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच माइनस आर ई। बोलो बेटा कोई दिक्कत है ना। तो डेल्टा यू बराबर जी एम ई एम, और देखिए आर ई माइनस आर ई प्लस एच माइनस आर ई, तो अब आर ई और आर ई कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या, एच बचा। और नीचे देखिए, ये देखिए आर ई इंटू आर ई प्लस एच, ये आर ई को बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत है, बाहर ले लेंगे। तो जब ये आर ई बाहर आ गया तो ये आर ई स्क्वायर हो गया, और चूंकि ये बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा प्लस एच अपॉन आर ई बचा। बेटा ये समझ में आ गया मैंने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग को तो इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी। आर ई को अगर हम बाहर ले गए तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और एच अपॉन आर ई बचेगा, वही काम किया हमने। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारे पास फैक्टर आ गया, डेल्टा यू बराबर, अब देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को तो हमने अलग कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हमारे पास जो बचा क्या बचा, तो छोटा m बचा और छोटा h बचा, और नीचे बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई बचा। अब आप देखो ध्यान से, ये जो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है ये क्या होता है, अरे ये किस कलर से हो गया भाई, ये तो ग्रीन कलर से तो नहीं होना चाहिए, ये तो किस बात के बराबर हो गया, जी के बराबर हो गया, स्मॉल जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो क्या इसकी जगह हम स्मॉल जी लिख सकते हैं, तो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज एम, और ये स्मॉल जी यहाँ पे चला गया तो स्मॉल जी एच, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये आ गया, इसको तो थोड़ा सा साइड में कर दें। हाँ ये, अरे क्या होता है भाई, बड़ा परेशान करते हो कभी कभी तुम। ठीक है,
ये फॉर्मूला आ गया, अब मज़ा आ गया लाल डब्बे में डालने का, तो मज़ा ही कुछ और है। ये इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्लियर? अब जब हम अर्थ के सरफेस से पॉइंट पी तक हम जाते हैं तो हाइट बढ़ती है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, और वो इंक्रीज कितनी होगी ये हम लोगों ने निकाल लिया, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्लियरली क्या होता है, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, इसको हम कहेंगे क्या, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब एक चीज और देखो बेटा, अब यहां पे थोड़ा सा केस देखेंगे। लेट अस से केस नंबर 1 ले लेते हैं, है ना, कि अगर h की वैल्यू RE के कंपैरिजन में बहुत छोटी है ना भाई, रेडियस ऑफ अर्थ मान लीजिए कितना है, 6400 किलोमीटर्स है। अब उसके कंपैरिजन में h मान लीजिए 100 किलोमीटर्स हो गया, तो 100 किलोमीटर्स और 6400 किलोमीटर्स में बहुत डिफरेंस हो गया ना बेटा, तो बहुत छोटा मान सकते हैं RE के कंपैरिजन में। तो वहां पे हम इस h की वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। अब जब हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल्टा यू उस सिचुएशन में mgh होता है। अब आपको याद आया ये फॉर्मूला आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वर्क पावर एनर्जी में, याद है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वहाँ पे इस्तेमाल करते थे ना, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ये तब लेंगे बेटा जब h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में छोटी है। लेकिन अगर h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से कंपैरिजन में है, जैसे कि हम केस नंबर 2 में देखेंगे, तो अगला केस तो हम नेक्स्ट पेज पे ही चलें, है ना, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगला केस देख लेंगे। ये तो पहले लाइन खींच दें, है ना, केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 कि यदि h की वैल्यू RE का हाफ हो गई, अब कंपैरिजन में हो गया, पहले h बहुत छोटा था रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, अब h रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अब हम यहां पे देखेंगे डेल्टा यू बराबर mgh, और नीचे था ना 1 प्लस h अपॉन क्या था, RE, यही था, चेक कर लो बेटा, यही फॉर्मूला लिखा था, mgh 1 प्लस h अपॉन RE। अब h अगर RE/2 है तो डेल्टा u क्या हो जाएगा, चलो बेटा करते हैं, mgh की जगह RE/2 ऊपर भी हो गया, कोई दिक्कत, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस h की जगह RE/2 अपॉन RE, कोई दिक्कत, ये RE खट्ठम खुट्टा हो गया, तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो गया, तो ये हो जाएगा mg RE/2 और नीचे हो जाएगा 3/2। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, हाँ जी, कितना आ गया, होय 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 होय, कितना आ गया, क्या ये वैल्यू आ गई mg RE/3 आएगी, आ गई, कोई बात नहीं, मज़ा आ गया। अब आप देखिए कई कई नई नई रिलेशनशिप निकल के आ रही है, मज़ा आ गया ये, और देखिए चेक करिए इसको कैसा है, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप इस तरह से करके हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लिया। राइज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज का कैसा फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है बेटा। अब ये केसेस हो गए अलग अलग केसेस की, अगर h की वैल्यू RE से कम है तो क्या होगा, और अगर h की वैल्यू RE का हाफ हो गई तो क्या होगा, ये हमने अलग अलग केसेस देखे। ठीक, चलिए ये तो बातें हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर हम ये सब क्यों सीख रहे हैं, सैटेलाइट, समझ में आया, इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में, और सैटेलाइट की कंडीशन में यही चीज़ होती है, क्योंकि सैटेलाइट क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना। तो हम सैटेलाइट लिखेंगे, क्या होती है,
तो सबसे पहले तो सैटेलाइट को समझेंगे, ठीक। तो सैटेलाइट इट इज ए हेवनली बॉडी, मतलब जो बॉडी हमसे बहुत दूर चली गई है ना। दो तरह की होती, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हेवनली बॉडी मतलब जो हमने नहीं बनाई, ठीक है। तो मेनली अभी हम हेवनली बॉडी की बात करेंगे। तो इट इज अ हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड एनी बिगर बॉडी, ठीक, ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक। अब हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो सन के चारों तरफ कर रहे हैं। तो बेटा ये जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ, तो वो सन की सैटेलाइट हो गई। समझ में आ गया? तो जो मेन बॉडी हो गई उसके चारों तरफ जो दूसरी बॉडी रिवॉल्व करती है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं, जो रिवॉल्व कर रही है। क्लियर हो गया? तो अर्थ सन की सैटेलाइट हो गई। ऐसे ही देखिए मून जो है वो किसके चारों तरफ घूमता है? मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कि नहीं करता है? अर्थ बिगर बॉडी हो गई और मून छोटी हो गई, तो वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। लिख भी देते हैं तो हम कहते हैं, यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि अर्थ इज सैटेलाइट किसकी? सन की सैटेलाइट है, ठीक है। और मून क्या है? इज सैटेलाइट ऑफ किसका? अर्थ का। क्योंकि अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो अर्थ सन की सैटेलाइट हो गई और मून सैटेलाइट हो गई अर्थ की। ये जानना जरूरी है। अब दूसरी चीज हो गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हम भेजते हैं, रॉकेट से भेजते हैं और वो सैटेलाइट जाके स्पेस में क्या करती है? अर्थ के चारों तरफ घूमती है, वो होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये हो गई नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि जिसको हमने नहीं बनाया है भाई, भगवान ने बनाया। इतनी शक्ति हमारे पास कहाँ है कि हम मून को हम घुमा सकें, है ना। तो हम एक छोटी बॉडी को जब अर्थ के चारों तरफ घुमाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और सैटेलाइट की कंडीशन अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या चीज़ें सामने आती है और सैटेलाइट को समझेंगे कैसे वो वर्क करती है।